हाँ चलो। तो ये स्विच रूम के अंदर थी रात को, क्योंकि थोड़ी सर्दी हो गई है। हम दूध की समस्या के कारण गाय बेच रहे हैं, नहीं तो दूध निकालने वाली यहाँ पर सुविधा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है बेचनी। हाँ कितने फुट के ले गए। जय सिया राम, राम राम सभी यूट्यूब परिवार के जो भाई बहन साधु जर्नी का वीडियो देखते हैं उनको। और अभी अभी जो है हम चारा भंडार में आ गए हैं। सुबह सुबह जल्दी अभी गायों को चारा देंगे। रोज़ाना सुबह सुबह और दोपहर में भी 20 बोरा, रोज़ाना 40 बोरा चारा का मतलब है लगभग 10 से 12 कुंटल रोज़ाना चारा गायों को दिया जा रहा है। ये जो मूंगफली का चारा है ये खाने में स्वादिष्ट होने के कारण जो है भरपेट भोजन करती हैं गाय। तो अभी आप देख रहे हैं आज लगातार हम 3 सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं गायों को चारा देने में। कितना ठाण हो रहे हैं? 4-5 हो रहे बाकी। तो जल्दी गायों को चारा देना ज़रूरी है, सबसे पहला कार्य यही है। उसके बाद सोचेंगे क्या क्या काम करने हैं यहाँ पर साधु जर्नी में। तो इस तरह से सभी 20 उठाना में चारा दे दिया है और एक साथ अब गाय को खोलेंगे सबको। चलो खोलो। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर चारा भंडार में अभी तक जो सीज़न का मूंगफली सीज़न का जो चारा चालू हुआ है नया 15 पिकअप चारा आ चुका है। और अभी मैंने एक सेवादार को ऊपर चढ़ाया है देखो चारे के, ताकि ये जो आप दीवार देख रहे हैं दीवार के बराबर तक इस प्रकार से चलता रहे। खाली है क्या जगह बैठे? हाँ ये दीवार के बराबर करता ले राणू आपने एकदम सही तरीकों। और इस प्रकार से मेरे यूट्यूब परिवार ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो हिसाब लगाते हैं इस प्रकार का, अगर है कि भाई 15 पिकअप है चारा इतनी दूर में आ गया है तो ये चारा भंडार लगभग 100 पिकअप से भरेगा। ये बात है, कम से कम 100 पिकअप चारा आएगा इसमें। यानी मैं इसमें 2-2.5 हज़ार कुंटल का लगभग 2.5 हज़ार कुंटल का एवरेज लगा रहा था, लेकिन इसमें जो है 2.5 हज़ार कुंटल से ये भरेगा भी नहीं। इस प्रकार से तो नहीं है 15 पिकअप से। जब आप आइडिया लगाइए, अंदाज़ लगा सकते हैं आप कि ये कितना बड़ा चारा भंडार है। यानी 100 पिकअप चारा, 100 पिकअप का मतलब है लगभग 3,000 कुंटल चारा मान के चलो आप। अभी 1 घंटा लग गया है और सेवादार देखो दोनों ही ऊपर खड़े हैं और उन्होंने ऊपर जा कर के और ऊपर से सेटिंग भी किया है चारा जो 1.5 फुट जगह। आ जाओ नीचे आ जाओ, ऊपर सही कर दिया तो। हाँ नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ओ हटा दो यहाँ, ओ हटा दो जो सारे कर दो। तो लगातार यहाँ पर जो है 15 पिकअप चारा उठा करके सही करने में भी लोडर ने 2 घंटे का टाइम यहाँ पर लगा दिया है, आप देख रहे हैं। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ मेरे यूट्यूब परिवार, ये खर्चा भी जो है वो पिकअप के साथ ही जुड़ता है। और जो भी भाई बहन कोई भी देश में विदेश में नगर महानगर में दूर दराज जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर से आप मात्र 15,000 रुपये की धनराशि भेज करके, तो ज़्यादा नहीं है 15,000 रुपये कोई, और फिर आपको हर महीने जो है इतना ज़रूरी भी नहीं है करना। आप एक बार अगर 15,000 रुपये की धनराशि भेजकर यहाँ पर एक स्पेशल पिकअप डलवा देते हैं तो मेरे यूट्यूब परिवार, मेरी जो भावना है, जो मेरी मन की जो इच्छा है, मनोकामना है, मेरी यही मनोकामना है, सबसे बड़ी मनोकामना यही है कि मैं जो है यहाँ पर गायों की सेवा। ये जो गाय चरती हुई आप देख रहे हैं कितनी खुशी से मूँगफली का चारा चर रही है। और मनोकामना मेरी यही है कि यहाँ पर जो है चारा भंडार में लगभग 100 पिकअप चारा आएगा। आज मुझे आइडिया आ गया है, पहले मुझे ये लग रहा था कि भाई 70-75 पिकअप आएगा, लेकिन 70-75 पिकअप से ये चारा भंडार भरेगा नहीं। तो 100 पिकअप चारा यहाँ पर आएगा। तो मैं मूंगफली का जो सीज़न चल रहा है लगातार 1 महीने तक अभी सीज़न चलेगा, तो इस सीज़न में इस चारा भंडार को
भरवाना चाहता हूँ। यही मनोकामना है, यही इच्छा है और यही अंतिम इच्छा है। आप मानेंगे नहीं, मेरी अंतिम इच्छा ही यही है कि चारा भंडार हर साल भर जाए और लगातार यहाँ पर जो है लगभग 200, 250, 300 तक गायों की जो है सेवा होती रहे, भोजन की व्यवस्था होती रहे। अब और क्या मुझसे कहलवाओगे आप? भाई अंतिम इच्छा क्या है आपकी? भाई यही पूछता है आदमी कि भाई अंतिम इच्छा क्या है। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि गायों की जो है व्यवस्था हो जाए, गायों के चरने की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद ये जो और बाकी के जितने भी आप कार्य देख रहे हैं ना, ये सब छोटे मोटे काम हैं। मैं बड़ा काम यही मानता हूँ, आपकी सबकी मतलब ताकत से ये चारा भंडार बन कर के तैयार हुआ और आज ये जो है भर कर के तैयार हो जाए, तो इससे बड़ी और मनोकामना और इच्छा कुछ है ही नहीं। अंत है कि यहाँ पर जो है साधु जर्नी में लगातार गायों की सेवा होती रहे, लगातार गाय चरती रहें और वो भी मतलब एक मूंगफली का चारा चरती रहे। ऐसे तो हमने जो है यहाँ पर रालिया कुत्तर, कभी पराली कुत्तर, कभी कुछ एक मजबूरी थी हमारी, वो एक मजबूरी थी। और ये जो है ये मजबूरी नहीं है, ये चारा जो है ये एक बहुत ही बढ़िया, खाने में पूछो मत बात। जैसे ही हमने चारा डाला, ये देखो गाय जो है बहुत ही तल्लीनता से चल रही हैं। और लोडर वाले ने साफ है तो हाँ फिर ठीक है। तो आप देख रहे हैं, देखो ये आटा हाँ एकदम साफ है। तो 1 महीने पहले हम जो है वो आती है पैकिंग आटे की, वो लेकर के आए। लेकिन हाँ थोड़ा गाल के छान, इतो कौन छाने, हाँ थोड़ा गाल के छान ले। देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो है रोटी बनाने के लिए अगर सही है तो आज रोटी भी यहीं बनानी है। ये देखो एकदम बढ़िया है, दिक्कत को नहीं की है कोई। हाँ चलो थोड़ा करके सो छानेंगे और बाद में वापिस ही टंकी गमा घालन में। चलो लिया बाल्टी लिया भाई, बाल्टी भरसी है भाई हैं एक बाल्टी लिया जा। तो दीपक को तो आते ही जो है इस गाय के दिखाई दिया है दूध, कि भाई ये दूध वाली गाय है। तो चाटा मिला करके ले आया है। तो तू दूध निकाल के ही रेसिंग, मोटा मोटी बात आया है, नहीं है? कोशिश आई है कि दूध निकालूं। विन्या ने आना ट्राई करा रहे इस शाबाश। तो साधु जर्नी में ये दूध वाली समस्या का समाधान आज से हो गया है। मान लो यहाँ पर दूध मोल लेकर के नहीं आना पड़ेगा। दूध इतने दिन है लगातार 2 साल हो गए हैं हमें जो है दूध मोल लेकर के आना पड़ता था, हैं? हाँ लेकिन आज ये समाधान भी आप देख रहे हैं। देखो ये जो भाई आया है दीपक, इसको दूध निकालना भी आता है। छानू ही हो रहा है आदमी दूध निकालने वाला। ये बात है भाई। तो पहली बार साधु जर्नी में दूध यहाँ पर गौशाला में जो दूध है वो काम आने वाला। ये देखो लगभग 1.5 लीटर दूध निकाला है दीपक ने। बहुत खुशी है आज भाई दीपक, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अब दोनों टाइम इस गाय का भी दूध निकालेगा। 2 होगी आपने दूध वाली और तीसरी और ब्यान वाली है। तो ये 1.5 लीटर दूध निकाल लिया है। देखो मोल लेकर नहीं आना पड़ेगा, आज से मोल दूध बंद। ले भाई खाओ पियो मौज करो, होशियार हो जाओ। अच्छा इनकी बॉडी भी बनानी है दूध प्या के। अभी आप देख रहे हैं, देखो ये आटा जो है पूरा का पूरा छान करके के निकले रिंग में की निकले के छानना है की कौन निकले, खाली छानू ही है। तो छनेडो ही आयो आटो ही मतलब है। कोई छानस निकलियो के कौन निकलियो, बस खाली छाना है। वाह ठीक है, नहीं निकलियो जना फिर क्यों रमान करे। तो का निकाल तो ले, 100 निकाल ले, 100 निकाल के वापिस गाल ले माँ। वो छनेडो आयो आटो वो पैकिंग वालो है नहीं जिसके कारण यार थोड़ा तावड़े दे इन मेहरबान। तो इन्हें नहीं सियाराम रसोई में साधु जर्नी में जो गाय
आई हुई है, उसका दूध छान करके अभी दीपक गर्म करेगा ये दूध। मोल लियानो बंद है आज हूँ हैं, सही हो मोल कौन ले रहा हूँ देख ली। दोनों टाइमिंग में निकालने लग गया, दूसरी गाय और तैयार खड़ी है, 2 दिन बाद हम भी खाना वाला जिसे दूध। तो आप देख रहे हैं गाय जो है एकदम चर चर के आराम से बैठी है, कोई खड़ी है, कोई इधर खेलों की तरफ पानी पीने जा रही है, कोई धूप में बैठी है तो कोई छाया में। और इस प्रकार से मेरे यूट्यूब परिवार लगातार साधु चरनी में जो भी सेवा के कार्य हो रहे हैं वो आपको रोज़ाना दिखा रहा हूँ मैं। और ये जो गेट हैं, बड़े बड़े गेट, इन गेट में एक थोड़ी सी समस्या आ गई, ज़्यादा तो नहीं है। ये जो ऊपर जो लगा हुआ देख रहे हैं आप पाइप, जो ऊपर का कब्जा लगा है पाइप के, और वो पाइप थोड़ा पतला होने की वजह से इसके अंदर से निकल गया। ये जो नीचे वाला जो फाउंडेशन बना के मजबूत सिस्टम बनाया है, और ऊपर वाला भी मजबूत था, लेकिन ये पाइप कमज़ोर होने की वजह से बार बार हवा के झोंकों से ज़ोर ज़ोर से हवा चली और बार बार खोला जड़ा करने की वजह से ये थोड़ा सा सिस्टम जो है उग चुक हो गया। तो मिस्त्री जी अभी घर से वेल्डिंग मशीन और पिकअप भी भर के लेके आएंगे अभी, लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम सामान साथ में लेकर के आए हैं। और जहाँ पर पाइप लगा था वहाँ पर ये गाटरी वेल्ड करेंगे, गाटरी बोलते हैं इसको, बहुत ही मजबूत गाटरी है ये। तो उस समय जल्दबाजी में वो पाइप ही वेल्ड कर दिए, थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई और बार बार खोलने जड़ने की वजह से पाइप अंदर से कट के निकल गया मिस्त्री जी अंदर हूँ, पाइप खुद टूट गया नहीं। तो ये काम भी ज़रूरी था करना। देखो तो अभी आप देख रहे हैं, देखो एक साइड का तैयार कर दिया है गेट जो है, वेल्डिंग करके वो जो गाटरी थी वो गाटरी लगा करके, और अभी जो है गाड़ी को लगा रहे हैं दूसरी साइड। ये दूसरी साइड का भी इसी प्रकार से फिर जो है, कितनी आंधी चले तूफान आए, बहुत ही मजबूत गाटरी लगाई है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो है यहाँ पर ये खोला जड़े में बहुत ही परेशानी, 4-5 दिन से ये परेशानी हो रही थी है। और अभी गाड़ी को दूसरी साइड में जा करके देखो इसी प्रकार से। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो और सियाराम रसोई में सब्जी और रोटी दीपक ने बना करके तैयार कर रखी है, और ये दोनों रोटी जीम भी लिए हैं। अब है मेरा नंबर। तो मिस्त्री जो यहाँ पर काम लगे हुए हैं उनके लिए बन रही है चाय, और मैं जिमूँगा अभी रोटी। सब्जी दोनों टाइम की बना ली के सक गई? अच्छा ठीक है, तो दोनों टाइम रामायण को नहीं करनी पड़े। चारा लेने के लिए जा रहे हैं अभी। इन्होंने छुट्टी नहीं रखी है, पूरे दिन की छुट्टी नहीं रखी है, आधे दिन की छुट्टी रखी थी। और विशेषकर इस वेल्डिंग का कार्य भी था, और इसके अलावा इनके घर पर भी कोई काम होगा, इसलिए आधे दिन की इन्होंने छुट्टी रखी। लेकिन अभी जो है पिकअप जा रही हैं, रात को लेट जब भी आएंगी पिकअप, लेट सेट भी आएंगी तो, लेकिन चारा लेकर आएंगी ज़रूर। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो 20 ठाणों को चाटने के बाद और फिर से इंतज़ार इनको। अभी लगभग 2:30 बजे हैं और हम चारा देंगे सभी गायों को इस प्रकार से। देख रहे हैं, देखो जो यहाँ पर लोडर चलने के बाद पीछे जो चारा रह गया था, पीछे रह गया, उसको भी हमने जो है इकट्ठा कर लिया है, और धीरे धीरे इकट्ठा कर करके इस प्रकार से चल रहे हैं आगे से आगे। चारा ये एक इस प्रकार का चारा है मूंगफली का कि एक एक पत्ता चाट करके खा जाती हैं, एक एक जो है गूणा कच्चा वो भी नहीं छोड़ती हैं गाय। और जो मूंगफली की जड़ होती है वो भी मेरे यूट्यूब परिवार मीठी होती है। इसलिए जो है हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का चारे का दुरुपयोग न हो जाए, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये पिकअप आने से पहले इसको पूरी तरह से बुआर करके और गायों के ठाणों में डाल देते हैं।
और ठाणों की खासियत आप जानते ही हैं। ठाणों की तो खासियत है कि उसमें जाली लगी हुई है प्रत्येक ठाण में, तो चारा चढ़ जाता है किसी भी प्रकार का हो, चाहे रेत नीचे चली जाती है। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो इस तरह से यहाँ पर नीचे नीचे का चारा जो है वो बुहारा बोरी करके, मतलब क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरे यूट्यूब परिवार यहाँ पर जो है लोडर आता है। लोडर ऊपर ऊपर चलने से, घूमने से इस चारे की रेत बन सकती थी, इसलिए ये ज़रूरी हो गया उठाना। सारा नहीं उठा सके हैं, 20 बोरा डाल दिया है अभी। और पिकअप आएंगी रात को लेट, क्योंकि लेट गई हैं 1:30 बजे, जब रात को लेट ही आएंगी। अभी जो है इस प्रकार का सेटिंग आप देख रहे हैं चारा भंडार में। पिकअप रात को आ करके खाली हो जाएंगी यहाँ पर, और मैं हो रहा हूँ अभी घर के लिए रवाना। 4 बजने वाले हैं। श्रीमती मोहनी देवी जी नगर बेंगलोर कर्नाटक से 151 रुपया। आवड़ सिंह जी गांव चांद समा फड़ौदी से 100 रुपया। श्रुति भाई वैभव एंड रविंद्र जी खेतान नगर रांची झारखंड से 151 रुपया। श्री महादेव जी माधव नगर 12 राजस्थान से 151 रुपया। राकेश जी एंड राम प्रताप जी गांव शानाना सालासर बालाजी धाम 101 रुपया। मनोज कुमार जी गांव करकरडुमा दिल्ली से 151 रुपया। रविकांत जी गांव लखासर पीली बंगार मानगढ़ से 1100 रुपया। प्रभु दयाल जी बागला नगर जयपुर राजस्थान से 2100 रुपया। अमर सिंह जी मीणा नगर रेलवे हॉस्पिटल गाजियाबाद यूपी से 500 रुपया। गेनाराम जी मोतीराम जी सियाग फौजीबाई गांव खीमसर जिला नागौर से 500 रुपया। टवर सिंह जी गांव थाना डीडवाना जिला नागौर से 151 रुपया। घासीराम ओंकार लाल जी जांगिड़ गांव बखरी परबतसर नागौर से 501 रुपया। आनंद जी जैन एंड विनीता पाटनी नगर नूनमाटी गुवाहाटी असम से 501 रुपया। एक गो माता भक्त गुप्तदानी नगर विशाखापट्टनम से 101 रुपया। बहन सुषमा वीर सिंह जी नगर फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपया। बनवारी लाल जी बोरा गांव सांडवा बिदासर चूरू से 100 रुपया। वसंत विजय जी महाराज गांव मुंडसर जिला बीकानेर से 101 रुपया। बलजीत सिंह जी बिस्ला गांव नरवाना हरियाणा से 101 रुपया। अतार सिंह जी मीणा नगर धौलपुर से 101 रुपया। एक गो माता भक्त नगर किशनगढ़ जिला अजमेर से 521 रुपया। चैनाराम जी मुंदलिया असिस्टेंट प्रोफेसर नगर मेला मैदान नागौर रोड डीडवाना से 101 रुपया। सुरताबाई पेंटर गांव भामरा तारानगर जिला चूरू से 151 रुपया। मनोज कुमार एंड गीता जी सनसनवाल नगर जंगपुरा दिल्ली से 101 रुपया। अनिल कुमार पूनिया संचालक डीएवी स्कूल मलखेड़ा भादरा हनुमानगढ़ से 151 रुपया। और करतार सिंह जी कंवर सिंह जी गांव मंडलाना नारनौल हरियाणा से 500 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें, ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।